बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कल भी हमने प्रसाद जी का मनु श्रद्धा शीर्षक से कुछ अंश पढ़े। आज भी उसी को पढ़ रहे हैं, जो उसी को पढ़ा भी रहे हैं जो परीक्षाओं में अधिकतर आता है। देखिए, पद्यांश देखिए। दृष्टि जब जाती हिमगिर और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। ये अंडरलाइन है। शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आहा कितना सुंदर संभार। यहाँ देखा कुछ बलि न अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आहा आहा ये कितने अधिक हताश, बताओ कैसा यह उद्वेग। अब देखिए, इस पद्यांश में प्रश्नोत्तर बताए गए हैं। इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्रद्धा के मन को कैसे प्रश्न व्याकुल कर देते हैं। विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला का वास्तविक स्वरूप क्या है, तथा इन दुर्गम स्थलों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद है, चुनौतियों से भरा है, आदि विभिन्न प्रश्न श्रद्धा के मन को व्याकुल कर देते हैं। एक प्रश्न ये हो गया, और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रद्धा के कदम हिमालय की ओर चल पड़ने का क्या कारण था। हिमालय पर्वत से संबंधित प्रश्न एवं वहाँ रहने वाले लोगों की पीड़ा के विषय में कोई समाधान न मिलने के कारण श्रद्धा का मन हिमालय दर्शन को व्याकुल हो उठा और उनके कदम हिमालय की ओर चल पड़े। अब अगला प्रश्न है, क्या देखकर श्रद्धा की उत्कंठा शांत हो गई। उत्तर देखिए, बर्फ से ढके हुए हिमालय पर्वतमालाओं और उसके चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों के समूहों को देखकर, अर्थात हिमालय के अनुपम सौंदर्य का दर्शन करके श्रद्धा की उत्कंठा शांत हो गई। अब देखिए, इसमें रेखांकित पंक्तियां भी दी गई हैं। रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्तियां कौन कौन से हैं ये भी देख लीजिए। देखिए, शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आहा कितना सुंदर संभार।
और एक जगह और भी है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आ ये कितने अधिक, तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। ये पंक्तियां जो हैं वह अंडरलाइन की गई हैं। तो इनका आशय लिखना है। इन पंक्तियों का आशय देखिए या व्याख्या देखिए। श्रद्धा मनुष्य पूछती हैं कि हे तपस्वी, आखिर किस कारण से तुम इतने दुखी और उदास हो, तुम्हारे मन में इतनी तीव्र पीड़ा क्यों है, तुम्हारे निराश होने के पीछे क्या कारण है, यह कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में निरंतर विद्यमान है। अब अगला प्रश्न है, श्रद्धा मनु के पास पहुंचने का क्या कारण बताते हैं। श्रद्धा मनु को बताती है कि विराट हिमालय के इस वीरान क्षेत्र में जब उसे जीव जंतुओं के लिए अपने भोजन में से निकालकर अलग रखे गए भोजन के अंश दिखाई दिए तो उसे उस प्रदेश में किसी व्यक्ति के रहने की अनुभूति हुई और यही कारण था कि वह मनु के पास पहुंची। अब अगला प्रश्न है, श्रद्धा मनु से क्या जानना चाहती थी। तो उत्तर देखिए, श्रद्धा मनु से उनके दुख का कारण जानना चाहती थी कि वह क्यों दुखी हैं। वह मनु से पूछती है कि तुम्हारी निराशा का क्या कारण है तथा ऐसी कौन सी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में निरंतर विद्यमान है। इस तरह से आप लोगों ने इस अंश का प्रश्नों का उत्तर देखा और इसकी व्याख्या जो है यह भी देख लीजिए। जैसे संदर्भ सब में लिखते हैं उसी तरह से इसमें भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गीत मनु श्रद्धा शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो बच्चों, इसका अर्थ देखिए। प्रसंग में देखिए कि इसमें श्रद्धा मनु की वार्ता के बारे में कवि ने बताया। दृष्टि जब जाती हिमगिर की ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। हमारी आंखें, हमारी निगाहें जब भी हिमालय की तरफ जाती हैं तो हमारा मन अत्यधिक, हमारा हृदय अत्यधिक अधीर हो करके प्रश्न करता है। धरा की यह सकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। पृथ्वी की इस तरह के सिकुड़ने, भयभीत होकर सिकुड़ने की यह के लिए या के किस कारण से पृथ्वी की यह सिकुड़न पहाड़ के रूप में, पर्वत के रूप में ऊंची हो गई है, यह मन में पीड़ा रहती है।
बढ़ा मन और चले पैर। मन ने हौसला अफजाई किया, हौसला बढ़ाया और पैर चलायमान हो गए। शैल मालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी है देख, आहा कितना सुंदर संभार। तो वहाँ की छटा को देखकर और वहाँ के शैल मालाओं के श्रृंगार को देखकर उनके आँखों की भूख मिट गई और उसे देखकर वह कहने लगी कि यह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। देखिए, कवि ने वहाँ पहुँचने के बाद लिखा है कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। अपने खाने के बाद जो दान के लिए निकाला जाता है, कुछ ऐसा अंश देखकर उसका मन यह कहने लगा कि यहाँ कोई भी सजीव मनुष्य, सजीव जीव रहता है। तो वह उनसे प्रश्न करती है, हे तपस्वी, तुम इतने अधैर्यवान क्यों हो? यह कैसी वेदना उत्पीड़ित कर रही है और इतने हताश क्यों हो? बताओ। बच्चों, चैनल को जहाँ से देख रहे हैं लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बस आज इतना ही। धन्यवाद।